बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़त फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज यहाँ मैं जो डिस्कस करने लगी हूँ वो एक सेलिब्रिटी की शादी है और इन सेलिब्रिटी का मैं पहले जो हमारी यंग जनरेशन है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनको दे दूँ। इफ़त रहीम। इफ़त रहीम 1990s की जो है मॉडल भी है, एक्ट्रेस भी है, कैटवॉक भी की है। काफी काम इन्होंने शोबज में किया था और अपने पीक पॉइंट पे जाके इन्होंने वो काम छोड़ दिया था क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी और उनको अपना घर सेटल करना था। अब यहाँ पे वक्त के साथ साथ जो है देखा गया था उनकी जो बेटी है उनकी शादी हुई है। अच्छा, उसकी बेटी की शादी में कुछ चीजें बड़ी मैं हाईलाइट करूंगी। देखिए, हर शादी में जो सेलिब्रिटी के बेटों की या बेटी की शादी होती है, बहन भाई की शादी होती है, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको हाईलाइट में रखा जाता है या जिसकी वजह से वो शादी हाईलाइट में आ जाती है। यहाँ पर इफ़त रहीम की बेटी जो है नूरे जहां ने जो शादी की है वो सबको पता है, अपने क्लास फेलो के साथ की है जिसका नाम ग्यावन है और ब्रिटिश है वो, आई थिंक लड़का इंग्लिश तो है, आइदर ब्रिटिश हो या कोई और नेशनलिटी हो। यहाँ पे उसके माँ बाप भी थे शादी में और शादी में जो सबसे ज्यादा मुझे जो कल्चर या कहना चाहिए जो मुझे नजर आई, हाईलाइट कर देने वाली चीज मैं यहाँ पे बताऊंगी वो था डांस। देखिए, डांस किसी भी शादी की अगर बात हो या तो कुछ भी ना हो, कोई शादी में आदि में डांस ना हो, कुछ ना हो, बिल्कुल सिंपली हो, अगर जहाँ कहीं डांस होता है तो वहाँ हमारे जो नॉर्मल लड़के लड़कियां जो डांस करते हैं वो बहुत ही ऐसा डांस करते हैं जिसमें लोग कहते हैं यार ये कोई डांस है या आके स्टेज पे खड़े हो गए टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारी सीनियर एक्ट्रेसेस भी इसमें आई थी, आपको मैं दिखा सकती हूँ। और उन्होंने इफ़त रहीम की बेटी नूरे जहां की मेहंदी में भी बड़ा क्लासिकल डांस किया और इधर जो है ना स्पेशली सबा हमीद ने जो है ना छक्के छुड़ा दिए सबके। और 65+ एज है इनकी माशाल्लाह। और ठीक है, सास और माँ का कैरेक्टर ये प्ले करती है लेकिन उसके साथ ये नाचती बहुत अच्छा है और इन्होंने यंग जनरेशन को भी पीछे छोड़ दिया डांस में। तो इनकी एक्टिविटी, इनके अंदर जितनी कहते हैं ना जितना टैलेंट और जितनी फुर्ती है ना वो इस शादी में दिखाई दी। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि लोगों ने जो ड्रेसिंग की थी वो कुछ एक्स्ट्रा बोल्ड थी और लोगों ने बहुत ही तनकीद की है। लोगों ने बहुत ही छोटे छोटे क्लिप्स इसके वायरल किए कि देखो ये जो है दुल्हन की अम्मा है और ये दुल्हन की दुल्हन खुद है। और जैसे मेजबान थे और उनके कुछ जो मेहमान थे वाकई में वो हैरान हो रहे थे कि ये कैसी ड्रेसिंग है। और मैं कहूँ कि काफी बोल्ड ड्रेसिंग है क्योंकि हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज आइदर फिल्म स्टार्स भी हो, उनके बेटे बेटियों की भी जब शादी होती है, बहन भाइयों की शादी होती है तो वो भी थोड़ा सा डरते हैं। मगर यहाँ पे मैं कहूँ कि इफ़त रहीम प्लस उनकी जो फ्रेंड्स हैं सारी जो उनकी एज की हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने काफी ड्रेस बोल्ड स्टाइल के पहने हैं। उसमें नाच गाना भी बहुत ही बोल्ड किया है जो कि डेफिनेटली उनकी एज से काफी पीछे है, एज उनकी काफी आगे है। और जो डांस वगैरह है वो जो कर रही है जिस तरह, वो मतलब मुझे तो दिमाग हिल गया यार। बाकियों को भी मैंने देखा सबा हमीद के अलावा, बहुत स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस है। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि जो दुल्हा के जो अब्बा है, बहन है, माँ है, उन लोगों ने पाकिस्तानी ड्रेसेस पहने हुए, पूरे उन्होंने कपड़े वेयर किए हुए हैं। मगर इन लोगों की ड्रेसिंग और ज्वेलरी, बहुत बड़ी बड़ी ज्वेलरी पहनी है जो प्रोमिनेंट हो रही है। फिर इफ़त रहीम खुद जब उसने अपने टाइम में कैट वॉक किया, रैंप पे गई, मॉडलिंग की, शूट्स किए, वो भी काफी बोल्ड थे जब वो अपनी यंग एज में थी। अच्छा, यहाँ पे इफ़त उमर सडनली शादी के कुछ अरसे तो खामोश रही, फिर वो एक फेमिनिज्म में आ गई, यानी कि वो 8 मार्च वाली जो स्टोरी है ना वो उसमें ऐड हो गई। और जब वो उसमें ऐड हुई उसमें उसने कुछ अपने स्टेटमेंट ऐसे दिए थे, वो काफी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई थी, लोगों ने काफी उस पर उंगलियां उठाई थी। लेकिन इफ़त रहीम ने जवाब किसी को जाहिर तो नहीं दिया, बट वो अपने एक स्टेटमेंट पे कायम रही और आज भी उसकी जो काउंटिंग है उन्हीं लेडीज में है। और देखा जाए तो उसी के माइंडसेट वाली लेडीज जो है उन्होंने शादी को अटेंड किया और अलग से थोड़ी डिफरेंट लाइफ स्टाइल या हिजाब या दुपट्टा उसका कोई तस्वर नहीं था उनकी शादी में। लेकिन भाई मैं ये कहती हूँ कि हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई आप कैसा डांस करते हो और वो प्रैक्टिसेस करते हैं शादियों में, लेकिन यहाँ किसी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। इफ़त रहीम जो है पहले इफ़त रहीम थी, शादी के बाद वो इफ़त उमर हुई।
अच्छा, उसके बारे में किसी ने ये भी कुछ रूमर्स होते हैं ना कि यार डिवोर्स हो गई है, तो ऐसा कुछ था, मगर उसने अपने इंटरव्यू में ये बात क्लियर कर दी थी कि मेरे हस्बैंड जो है जैसा मुझे मिला है वैसा ही मेरी बेटी को भी मिले। तो मैं इतनी लकी अपने आप को समझती हूँ कि मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है। तो आप देखें कुछ पिक्चर्स में आपको यहाँ पे उसका हस्बैंड भी दिखेगा। तो कंप्लीट एक हैप्पीली मैरिड लाइफ है इनकी। और इसमें अब ये मैं जरूर कहूंगी कि उन लोगों ने, जो लड़का है जो कि गोरा है, उसने बड़ा पॉजिटिवली हमारे कल्चर को एक्सेप्ट किया। लेकिन जब वो यहाँ आया, उसने तमाम शादी अटेंड की, तो मुझे लग रहा है कि उसको कुछ इंडियन कल्चर से मिलता जुलता लग रहा होगा, जो उसने पाकिस्तान के बारे में अगर सुना या आने से पहले उसने पाकिस्तानी कल्चर देखा, मुख्तलिफ शादियां देखी। क्योंकि इंसान सोचता है मैं जिस कंट्री में जा रहा हूँ या जिस मुल्क से मैं रिश्ता जोड़ रहा हूँ, जिस जगह से मैं रिश्ता जोड़ रहा हूँ या जोड़ रही हूँ, वहां का कल्चर मुझे पता होना चाहिए। नूर जहां को तो डेफिनेटली अपने हस्बैंड का कल्चर पता ही होगा, वो वहां रही, लेकिन उसके हस्बैंड ने बाद में पता किया होगा जब एंगेजमेंट हुई या जो उसने इंटेंशन हुई उसकी शादी की। और बात यह कि वो लड़का भी एक पॉजिटिव है जो कि इतनी दूर से यहाँ आ गया और शादी की उसने। यहाँ पर इफ़त रहीम के अलावा कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो बड़ी बहन के कैरेक्टर लेती हैं, लेकिन उनकी बोल्ड स्टाइल के डांस, उनकी साड़ियां देख के यकीन नहीं आया कि यार ये वही है। अच्छा, हमारी एक लेजेंड कह सकती हूँ, जो आई थिंक अनुषे की जो है वो सिस्टर लगती है, नताशा की भी बेटी इन्हीं की एज की है। ठीक है, इफ़त रहीम की बेटी की एज की है सेम। तो नताशा ने भी ये शादी ज्वाइन की और लाहौर से काफी जो है एक्ट्रेसेस आई हुई थी जो इफ़त उमर की पुरानी जो है दोस्तें थी। अच्छा, यहाँ पर इफ़त उमर जो है अर्ली 50 में तो नहीं है, वो 56 प्लस है, लेकिन उसके चेहरे से, उसकी एज से और आई थिंक चेहरे से और उसके मेकअप से, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी जो जितनी वो एक्टिव है, उस एक्टिवनेस को देख के कोई नहीं कह सकता ये 56 प्लस है। तो यहाँ पर मैं ये भी जरूर कहूंगी कि इस वक्त मैंने इनके हस्बैंड को जो देखा है उसने बिल्कुल भी कोई खास डांस नहीं किया। हाँ, अपनी बीवी और बेटी के साथ साथ वो लगा रहा था मुसलसल। मतलब जो भी वो परफॉर्मेंस करते, डांस करते या वो अपनी फोटोशूट कराते। और यहाँ पर एक और बात बताऊं, ब्राइड जो थी ना वो बड़ी बोल्ड थी। ब्राइड का जो मेहंदी का ड्रेस था वो इंडियन स्टाइल का, फिर उसका जो निकाह की कोई वीडियो नहीं शो की इन्होंने, फिर इसमें जो है जो शादी का जो बारात का ड्रेस था वो भी काफी बोल्ड था, जिसमें स्लीवलेस थी शर्ट और इसके अलावा बड़ी डीप नेकलाइन थी। वलीमे में कुछ लम्हों में हमें दुल्हन कुछ अनकंफर्टेबल लगी, और वलीमे में जो है उसका वो इसी तरीके का बड़ा डीप नेक लाइन और काफी उसकी जो ब्लाउज था वो काफी ऊपर था और लहंगा था और ब्लाउज में बहुत गैप था। फिर स्लीवलेस शर्ट भी नहीं थी, वो डीप जो है वो स्लीवलेस गायब हुई भी थी, उसमें काफी डीप हिस्सा जो था वो दिख रहा था हमें। तो यहाँ पे इन शादियों को देख के हमें काफी चेंज लगा, लेकिन कुछ अच्छा भी लगा, क्योंकि नॉर्मल शादियों में आपको ये सब कुछ नजर नहीं आता। हाँ, इन्होंने मौका दिया, लोगों ने इनके खिलाफ बहुत बातें बोली और इनकी जो छोटी छोटी वीडियोस थी वो लगा दी, मगर हैरत की बात है कि इन लोगों को उस चीज का कोई भी एहसास नहीं होता, कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, क्योंकि इफ़त रहीम के मुताबिक जब वो एक फेमिनिस्ट बन चुकी हैं तो उसी वक्त उन्होंने इतनी ज्यादा नुक्ताचीनी और इतनी ज्यादा मुखालफत देखी होगी कि अब उन्हें ये बातें जो है कोई ऑब्जर्व करना इम्पोर्टेंट नहीं लगता। फ्रेंड, वीडियो जो है उसने आपको नॉलेज पहुंचाई होगी जाहिर है, और यहाँ पे जो पिक्चर्स लगी हैं उससे भी आपको अंदाजा हो गया कि शादी काफी एंजॉय वाली रही, और जिन्होंने नहीं देखी वो ये पिक्चर्स देख के अंदाजा लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।